हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? गणित। गति है, गणित नहीं है। गति मोशन अध्याय 7 एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8वां। सबसे झंझटी क्वेश्चन मुझे इस अध्याय में यही लगा कि इसको बनाने में मुझे तकरीबन इतने मिनट का समय लगा है, और आज इसीलिए आपका एक ही क्वेश्चन शायद हो पाएगा। एक से दो तो करा ही दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये इस प्रकार का इसमें एक चित्र बना हुआ है। ये चाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाल बताता है, और इधर ये क्या बता रहा है? समय बताता है। अक्षय ऊपर देखो बेटा, बना लेना बाद में। ये क्या बना रहा है आपका? ये वाला वाई एच क्या बताता है आपका? चाल। और एक्स एच क्या बताता है? जब भी मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया होगा तो मैंने ये चीज आपको कईयों बार बताई होगी, क्या कि एक्स अक्ष हमेशा और हमेशा समय को ही बताएगा। क्या बताएगा? समय को ही बताएगा। और जो वाई अक्ष होगा इसी में चेंज होगा, वो चाल को बताएगा, दूरी को बताएगा, इस तरीके से कुछ भी वो बता सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब 8वां क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार द्वारा चाल समय ग्राफ चित्र 7.11 में दर्शाया गया, मतलब 7.11 में दर्शाया गया। ये चित्र कौन सा है? 7.11, ठीक है, इसमें दर्शाया गया है। अब ये पहला क्वेश्चन पूछा, पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी। मतलब हमें एक डिस्टेंस निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इसकी। यहीं पे ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक हो जाता है। अच्छा, पहले 4 सेकंड मतलब यहाँ पे, और दूरी कितनी चल रहा है यहाँ पे, तो यहां से यहां तक हम लोग क्या डालेंगे? एक लंब ऐसे करके डाल देंगे ऐसे, और इसके बीच में जितना एरिया निकाल देंगे तो इसकी दूरी निकल आएगी। मैंने बताया था ना, चाल समय ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो क्या निकल के आता है? ये दूरी निकल के आता है। और अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या बताता है? एक्सीलरेशन को बताता है, त्वरण को बताता है। पता है कि नहीं पता? आप लोगों को पता ही होगा। चलो, ए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब अच्छा, इसका एरिया निकालना ही सबसे झंझटी है। आपको ये एक रेक्टेंगल के, आयत के आकार के दिख रहे होंगे। किसके आकार के दिख रहे होंगे? आयत। आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो पहले अगर मैं चौड़ाई की बात करूं इसमें, तो चौड़ाई में कितने खाने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 खाने आ रहे हैं ना। और 5 खाने कितने तक गए हैं? 2 तक। मतलब 2 भाग को 5 भाग में बांटा गया है कि नहीं बांटा गया? तो टोटल कितने भाग हो जाएंगे हमारे? 1 दशमलव, गुणा नहीं कराते, 1 खाने की माप। जब 1 खाने की माप एक्स अक्ष में हम लोग करेंगे तो जानते हो कितना निकल के आएगा आपका? कितने निकल के आएंगे आपके? 2/5। भाई टोटल 2 है, यहां से यहां तक की कितनी दूरी है? 2, और इसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब यही बात हम ऊपर वाले खाने की बात करेंगे। कहा? 1 खाने की माप। ये वाई एच की बात करेंगे। वाई एच में कितने खाने? 1 2 3, मतलब 2 भाग को 3 भागों में बांटा गया, मतलब टोटल 2 है, इसको 3 टुकड़ों में काटा गया है, ठीक है। अरे आप ऐसे समझ लो ना, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही, जैसे एक छड़ी है, इसको जब 2 भाग में काटते हो तो एक भाग का जैसे माप होता है, तो टोटल छड़ी कितनी है? 1। कितने भागों में इसको हमने बांट दिया? 2 भागों में, तो 1/2 ही तो आता है, आधा 1/2। नहीं समझ में आया? नहीं आया? कुल ऊपर लिखा जाता है जितने भाग नीचे होते हैं। कुल कितना है? 2 है। कितने भाग है इसके अंदर? 3। मतलब ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 5 है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? छोटे छोटे बच्चों वाले कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को भूलने लगे हैं, है ना। चलिए, अब देखो, एक एक खाने की माप आ गई, मतलब इस इतना, ये कितना लेगा? ये इतना लेगा 2/3। ये कितना लेगा? 2/5। अगर मैं इसका एरिया काउंट कर लूं, इस बॉक्स का एरिया, इस आयत का एरिया, और जितने आयत इसके अंदर आ रहे हैं गिन के वो कर दूं, गुणा कर दूं, तो आंसर आ जाएगा। तो एक आयत का एरिया, एक आयत का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल की बात करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 2/5, चौड़ाई कितनी है? 2/3 है, तो कितना हो जाएगा? 4/15। ये एक खाने की वैल्यू आ गई कि नहीं? एक खाने का क्षेत्रफल। और इस तरीके के इसके अंदर जितने खाने होंगे उतने का गुणा करा देंगे तो सबका निकल आएगा। कितने खाने आएंगे इसके अंदर? राशि जरा बताओ बेटा, मैं गिन के बच्चा। 63 आएंगे। कितने आएंगे? कुल 63 खानों का क्षेत्रफल। जब कुल खानों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4, ये एक खाने का है, और 63 से गुणा करा देंगे, और इसी को हमें क्या करना है? अब सॉल्व करना है। तो 4 3 12, हाथ में 1, 6 चौक 24, 1 25,
बटे 15, काटो जरा सा, कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा, 10 बचेगा 102, 15 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 बार तो चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार आएगा, 6। दशमलव लगाएंगे, कितना ज्यादा जाएगा, 5 2 7, 7 ज्यादा जाएगा, दशमलव 70 कर देंगे, 15 पूछ 75, 15 नहीं 45, 15 15 29 15 45, 3 बार जाएगा। और 45 से 75 कितना ज्यादा है, 30, नहीं 15 15 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 4 बार जाएगा, 15 चौको 60, 15 बचा, एक मिनट रुक जाओ, अरे एक मिनट को, 15 एक कम 15, 10 बचा तो 102 हुआ टोटल, कितनी बार जाएगा, 15 छक्का 90, कितना बचा हासिल आपका, 90 हो गया, तो 10 इधर बचा और 2 12, जीरो लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 90, 15 7 115, 120, तो 16.8 मीटर का आपका मीटर स्क्वायर आ रहा है, आपका इसका मीटर आएगा, दूरी नहीं आप रहे ना तो मीटर आएगा, क्या आएगा इसमें, मीटर। तो यहां तक पहला ए नंबर समझ में आया ना, खाने गिनने गिन लेना, इसमें आपका खाने 63 आएंगे, ठीक है। तो अब बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बी नंबर क्या रहा है, समझ में आया ना, ये कई बार क्वेश्चन एरिया वाले बता चुका हूं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, ऐसे लेंदी क्वेश्चन आते भी नहीं है आपके उसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन ये पेपर में आपका पूछ सकता है, क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है, तो जहां से चाल एक समान गति को, अब जहां से चाल समान हो जाएगी वहां से एक समान गति तय करना चालू कर देगा, तो कहां से तय कर रहा है एक समान गति, मतलब ये तो मेरा थोड़ा सा चित्र गड़बड़ बन गया, अगर आप बुक से देखेंगे तो ये यहां से एक समान चलना चालू कर रहा है यहां से, ठीक है, तो इसको आप छायांकित कर देना, तो 9 सेकंड से आपका क्या चलना चालू कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, 9 नहीं 6 सेकंड, 6 सेकंड से एक समान चाल प्रारंभ, यह चल रहा है, चल रहा, आपको चाल भी बतानी है तो बता सकते हो, इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3, 6/3, मतलब कितना जाएगा, 6 7, जितना भी जाए इसको काउंट कर लेना आ जाएगा, तो आपका सेकंड में भी 6 सेकंड से क्या करना चल रहा है एक समान गति, तो समझ में आया ना ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर है गति मोशन अध्याय 7 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको एग्जांपल द्वारा कैमरों को समझाना है, मतलब सामने बैठे हुए बच्चों को समझाना है, एक टीचर के लिए क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण का भी बंदोबस्त करिए, मतलब एक उदाहरण भी हमें देना है, तो पहले हम ए नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, मतलब उसमें त्वरण तो होना चाहिए लेकिन वेग 0, क्या ऐसे संभव हो सकता है, क्योंकि देखो चाल बराबर क्या, त्वरण क्या होता है हमारा, चाल बटे समय, यही होता है कि नहीं होता है, अरे भैया बोलोगे, समय नियत होता है, त्वरण किस पे डिपेंड करता है, चाल पे, मतलब अगर चाल है तो त्वरण है, चाल नहीं है तो त्वरण नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाल 0 होना चाहिए लेकिन त्वरण होगा, ऐसा कभी संभव है, नहीं है संभव, बोलो राशि, हाँ संभव नहीं है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिएगा, उदाहरण, ठीक है, अब उदाहरण देखना, मतलब ऐसी कोई स्थिति जहां वेग 0 हो लेकिन नियत काम त्वरण काम कर रहा हो, संभव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे समझना, जैसे ये कोई बुतरू है जिसका नाम राशि है, ठीक है, समझे, ये राशि सो की जगी हुई है और ऊपर की ओर देखा और बोल रही है आसमान को आज मारेंगे, धूप बहुत, तो एक ईंटा उठा के ऊपर को मारा, यहां तक गया, आसमान यहाँ पे है, राशि यहां तक ईंटा फेंक पाई।
अब जब राशि ने ईंटे को ऊपर की ओर फेंका, गौर से समझना भी यहीं पे, तो ग्रेविटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तभी तो नीचे खींचेगी। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये त्वरण की भांति ही कार्य करेगा, किंतु परंतु बंधु एक समय के बाद यहां जाने के बाद ईटा की वेलोसिटी या वेग जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन यहां पर ग्रेविटी काम करना छोड़ देगी क्या, तो मतलब त्वरण है, वेग जीरो, मतलब संभव हो सकता है। तो कह रहे थे नहीं हो सकता है फिर है? तो तुम्हारे दिमाग में का भूसा भरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये ए है। अब बात देखो, बी भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है। बी क्या कह रहा है, ग्राफ कौन सा, नहीं बी क्या कह रहा है, कोई त्वरित वस्तु एक समान चार्ज से गति कर रही है। अरे बिल्कुल कर सकती है भैया, बिल्कुल गति से कर सकती है। कैसे, जब यहाँ पे जीरो हुआ, मान लिया कि वापस आते समय यहां तक उसकी स्पीड बढ़ी, फिर इसके बाद एक स्पीड कांस्टेंट हो जाती है कि नहीं, मैंने बताया था। और जब यहां से कांस्टेंट हो जाएगी तो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण भी काम कर रहा है और चाल भी आपका नियत हो गया। तो दूसरा भी संभव है। बी नंबर भी क्या है आपका, संभव है। नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चा मेरा, समझ में आ रहा है ना, ये भी सत्य हो गया, मतलब सत्य सत्य तो पूछा ही नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वस्तु किसी नियत दिशा में निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा उस त्वरण उसके लंबवत हो। वृत्तीय गति का उदाहरण है आपका ये। किस गति का उदाहरण है ये, संभव है, ये भी संभव। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये राशि है, ठीक है, ठीक है, ये राशि है, ये राशि है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, अपने हाथ से पकड़ के, इसका ये हाथ है यहाँ पे ऐसे, और ईंटे को ऐसे घुमा रही है, हाँ बांध के। आप लोग अक्सर गांव में तो घुमाए होंगे। अब मान लो यहां पर जो कण का वेग है वो एक निश्चित दिशा में होगा, लेकिन इसका त्वरण किस ओर कार्य कर रहा होगा, परपेंडिकुलर कार्य कर रहा होगा, लंबवत कार्य कर रहा होगा। कैसा कार्य कर रहा होगा, लंबवत। मतलब ये भी कार्य संभव। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वृत्तीय गति एक अच्छा उदाहरण है, वृत्तीय गति। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन जो मैं समझाना चाह रहा था, हाँ देखो जैसे वो खोला हुआ है ग्रेविटी वाले अध्याय 4 में, पहले ही क्वेश्चन में पहले ही पेज में दिया गया है वृत्तीय गति का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज आपको अच्छा लगी, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्या करो, हाँ उदाहरण है, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।